बोधगया। बौद्ध जगत में बोधगया का महत्व बहुत पीछे प्रसिद्ध हुआ, जबकि 2500 वर्ष से अधिक पूर्व राजकुमार गौतम मानव इतिहास में बोधि वृक्ष के नीचे महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर भगवान बुद्ध बन गए थे। इस व्यापक बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम विकास यहीं हुआ और यहीं से वह अति तीव्रता से विश्व में फैला। उस समय बोधगया घनी वनस्थली थी, जो राजा उरुविला के राज्य में स्थित थी। उसके समीप ही निरंजना नदी बहती थी। निर्वाण प्राप्ति के पश्चात उस शांत स्थल में भगवान बुद्ध बहुत समय तक रहे। बहुत समय तक भगवान बुद्ध इस निर्णय पर नहीं पहुंच सके कि आगे क्या करना चाहिए। हिमालय पर्वत श्रेणियों के योगियों में से अनेक इनके अनुयायी थे, जो हिमालय से अकस्मात वहां पहुंचे थे, जो अपने को देव कहते थे। उन लोगों ने भगवान बुद्ध से वहां चलने के लिए आग्रह किया। भगवान बुद्ध ने वहां प्रस्थान किया, जहां मार्ग में सारनाथ में ही उन्हें आर्य सत्यों की प्राप्ति हुई। अक्टूबर के अंत या नवंबर के आरंभ में हिंदू या बौद्ध भक्त तीर्थयात्री बोध गया जैसे छोटे से गांव में एकत्र होकर उसे अत्यंत व्यस्त और सक्रिय स्थल में परिणत कर देते हैं। वे हिमालय के उच्च क्षेत्रों लद्दाख, भूटान, सिक्किम, नेपाल तथा तिब्बत से अपने परिवार के साथ आते हैं। इन पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों की बोध गया यात्रा अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। रातों रात अचानक रंग बिरंगे तंबू खड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे अनेक जलपान गृह खुल जाते हैं, जो तिब्बती तथा चीनी तीर्थयात्रियों की मैत्रीपूर्ण सेवा में संलग्न हो जाते हैं। इन रेस्तरों में अमाला टेंट अत्यंत प्रसिद्ध है, जहां आरामदायक अमाला तिब्बती की माता अपने तिब्बती और इंगे वेस्टर्न लोगों की सेवा में स्नेह सिक्त भावना के साथ संलग्न रहती हैं। वहां तिब्बतियों के परंपरागत संगीत मुमो, चोचो का लय ताल अतीव आकर्षक होता है। बोधगया के मध्य मुख्य मंदिर महाबोधि स्थित है। इसके भीतर भगवान बुद्ध की एक नयनाभिराम मूर्ति है। फर्श पर अनेक बौद्ध संत और श्रीलंका के भिक्षु बैठकर मंत्रोच्चारण से वहां के वातावरण में एक अपूर्व आकर्षण उड़ेल देते हैं। मंदिर में भगवान बुद्ध की एक बड़ी विशाल मूर्ति है। मुख्य मंदिर के चारों ओर अनेक छोटे छोटे चैत्य, विहार तथा स्तूप हैं। तिब्बती भिक्षुओं को बाएं से दाएं एक क्रम में मंदिर की परिक्रमा करते देखा जा सकता है। उक्त अवधि में वहां सर्वत्र अप्सरा लोक के दर्शन होते हैं। फर की टोपी, ऊनी लाल कोट और पैरों में घुमावदार जूते पहने तिब्बती भिक्षु दिख पड़ते हैं। वे भगवान बुद्ध के प्रति आत्मसमर्पण की भावना से हजारों मील की पहाड़ी राह तय करके यहाँ आकर अपने आराध्य के दर्शन करती हैं, मंत्रोच्चार करती हैं। उनकी यह तीर्थयात्रा तब चरम सीमा छूती है, जब वे मंदिर के प्रांगण में फैले सघन वृक्षों के साथ महाबोधि के निकट पहुँचती हैं। मंदिर से कुछ ही दूरी पर, जहाँ तिब्बतियों की भीड़ भरी रेस्तराएं होती हैं, एक अजीब पावन दृश्य के दर्शन होते हैं। यह एक विशाल आकर्षक भवन है, जहां गहरे लाल, पीले और सफेद रंग से रंगे महायान के दर्शन होते हैं। मुख्य विहार के भीतर की दीवार बुद्ध और बोधिसत्व के रंगीन शलाकाओं से भरे पड़े हैं। घी के सैकड़ों दीप महायान पंथियों की बुद्ध प्रतिमा के समक्ष जगमगाते हैं। अगर पूजा के समय कंपा में जाया जाए तो मंत्रोच्चार की ध्वनि और भिक्षुओं के लाल वस्त्रों से सज्जित रूप को देखकर प्रभावित हुए बिना नहीं रहा जा सकता। सड़क पर थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर एक पुराने चीनी मंदिर के दर्शन होंगे, जिसका संचालन एक चीनी भिक्षुनी करती है। यद्यपि इसे उतना महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता, फिर भी यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। उसी सड़क पर आगे एक आकर्षक थाईवॉट या मंदिर इस प्रकार दिखाई पड़ता है, मानो बैंकॉक की मिट्टी को भारतीय मिट्टी में समंजित कर दिया गया हो। इसके भीतर बुद्ध की एक विशालकाय प्रतिमा है और उसका पुजारी थाईलैंड का एक भिक्षु है। उसके बाद जापानियों का सोटोज़ोन मंदिर है। ये स्थापत्य कला का जीता जागता उदाहरण है। मंदिर के अंतर्गत की पुष्पवाटिका में प्रति घंटे तथा प्रति संध्या पूजा अर्चना की धूम मच जाती है। अर्चना के पश्चात जैन शिक्षक अन्य भिक्षुओं के साथ एक नयनाभिराम आपसी बैठक करते हैं, जिनकी बुद्ध के उपदेशों में गहरी अभिरुचि है। मंदिर से संलग्न एक अतिथिशाला भी है, जिसमें कभी कभी स्थान पाना इसलिए कठिन हो जाता है, क्योंकि उसके पुजारी विशेष आग्रह के साथ विशेष चंदे का प्रावधान कर देते हैं। बोधगया परिभ्रमण के सिलसिले में विष्णुपद मंदिर का अवलोकन महत्वपूर्ण है।
यह मंदिर अति प्राचीन है। इसमें भगवान विष्णु के दाहिने पैर का चिन्ह अंकित है, जिसे धर्मशिला के नाम से जाना जाता है। जैसा कि वैशाली में प्राप्त टेराकोटा की लिपि से ज्ञात हुआ है, ये 4वीं सदी में ही अस्तित्व में आ चुका था। विष्णुपद के आधुनिक मंदिर का निर्माण 18वीं सदी के अंतिम 4 दशकों में इंदौर की धर्मप्रायण महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया है। वे खंडराव होलकर की पत्नी तथा मल्हाराव होलकर की भगिनी थीं। ऐसा कहा जाता है कि महाराष्ट्र की महारानी द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था, जिस पर उस जमाने में 3 लाख रुपए व्यय हुए थे और उसमें 12 वर्षों का समय लगा था। राजस्थान के जयनगर की स्थापत्य कला का इसमें दिग्दर्शन होता है। इसी पावन मंदिर में बंगाल के वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु को ईश्वरपुरी द्वारा ज्ञान की दीक्षा मिली थी, जिसके कारण उनके जीवन में नया मोड़ आया था। विष्णुपद मंदिर फल्गु नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। गया नगर में कुल 45 तीर्थ स्थल हैं। यहाँ देश के कोने कोने से लोग अपने पितरों को पिंडदान देने के लिए आते हैं। यह मौसम ज्यों ही समाप्त होता है, रातों रात तिब्बती तंबू लुप्त हो जाते हैं, खूनमच्छी वाले और स्टॉल समाप्त हो जाते हैं, पर्यटक बसें नगण्य हो जाती हैं और मंदिर तीर्थयात्री विहीन हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, गब्राल आप सभी का स्वागत करते हैं हमारी जादुई दुनिया में। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बुकवर्म टाइप जरूर करें।